शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको पता होगा कि ये जो सोमवार की अष्टमी होती है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, और मैं आपको आज बताने वाली हूँ इससे जुड़े उपाय और क्या करने से आपके सारे मनोकामनाएं पूरी होगी। तो आप बिना स्किप किए जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह के उपाय की जरूरत है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए प्लीज। 12 अगस्त सावन की ये जो सोमवारी चौथी सोमवारी है, यानी कि 12 अगस्त को वो सोमवार की अष्टमी तिथि को पड़ रही है। तो आपको हम बताते हैं कि सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ती है उसमें क्या महत्व है। इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे इस दिन करने से भगवान शिव की कृपा से आप कठिन से कठिन कार्यों में आसानी से सफलता पा जाएंगे। हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो उस सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक विद्वान की माने तो यदि आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है और आपके लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर इस उपाय को करते हैं तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। खास बात यह है कि इस बार सोमवार की अष्टमी 12 अगस्त जो कि सावन के महीने में पड़ रहा है, और ये ऐसा सावन 72 साल बाद लगा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इन कौन सा उपाय करने पर जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे बिगड़े काम पर भी असर करेंगे और बिगड़े काम जरूर बनेंगे। वैसे इन योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 12 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 7:56 पर शुरू होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 9:31 पर होगा। यदि जीवन में बहुत बाधाएं आ रही है तो जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो उस दिन 31 दाने मूंग, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। आपकी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। ऐसा रखो कि किसी की पैर ना लगे। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा है। तो मैं अब आपको विस्तार से बताती हूँ आपको क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होगी। सोमवार की अष्टमी को, सोमवार की अष्टमी बहुत ही सुंदर दिवस है। महाराज प्रदीप मिश्रा जी भी बोलते हैं कि सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन की अष्टमी होती है। ये केवल अकेले पार्वती के मिलन का नहीं, 64 योगिनियां भी माँ पार्वती के साथ भगवान शंकर से मिलने के लिए आते हैं। इस लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल लगाकर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है वो सोमवार की अष्टमी पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दे। मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में अशोक सुंदरी का स्थान शिव जी को बहुत ही प्यारा है। बहुत तकलीफ में है और कोई काम बहुत दिनों से नहीं बन रहा है, बहुत दिन से आप प्रयास में लगे हैं, तो 31 हरा मूंग और 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र आप लेकर शिव जी के मंदिर में सोमवार की अष्टमी को जाइए। और वहाँ सोमवार की अष्टमी के दिन जो आप ये 31 दाने चावल, 31 दाने हरे मूंग और 31 बेलपत्र लेके गए हैं, अपनी कामना शिव जी को बताकर चावल के दाने जो आप ले गए हैं वो शिव जी की चौखट पे कहीं एकांत में, ऐसा ना कि किसी का पैर लगे, और जो मूंग के 31 दाने ले गए हैं वो नंदी महाराज के जो पैर ऊंचा होता है उनके सामने रख दे। 31 बेलपत्र जो ले गए हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो कि आपको पहले भी कथा में पता होगा कि अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीच में होता है जहाँ से पानी बहता है। तो उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी होता है, जो भगवान शिव की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं से पर विराजमान है जहाँ से शिव जी का जल गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी लाइन है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी के जगह पर 31 बेलपत्र लेकर जाइए। आप अपनी कामना कर कर पीला चंदन या लाल चंदन लगाकर शिव जी के पास समर्पित कीजिए। उसकी डंडी जिधर से जल बह रही हो उस ओर होनी चाहिए। और एक सोमवार अष्टमी आप ये करके देखिए, दूसरी सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपके सारे काम बन जाएंगे। वैसे आप मंदिर में अपनी काम बनाने के लिए झाड़ू पोछा साफ सफाई भी कर सकते हैं, उससे भी आपको
बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम जब मंदिर में साफ सफाई करते हैं तो आप प्लीज जरूर साफ सफाई करें जब मौका मिले, या कुछ बिखरा हुआ सामान हो, दिया पक पड़ा है, थी पड़ा है, जब भी जाए तो मंदिर टाइम मिले तो आप जरूर इतना कर सकते हैं। एक धतुरे होता है, जिस अगर वो धतुरा जिसका डंडी पीछे लाल की ओर लाल होता है, अगर वो आपको सोमवार की अष्टमी को मिल जाए और वो देवादिदेव महादेव पर आप समर्पित करें तो आप घर में कभी संपदा की कमी नहीं रहेगी। वो धतुरा साधारण नहीं होता है, तो वो आप एक पेड़ होता है जिसका काला होता है, तो उसका धतूरा का डंटी पीछे देखिएगा वो लाल टाइप का होता है। हम जैसे बड़ी बीमारी से परेशान है, जैसे लीवर, किडनी, कैंसर आदि बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण करके लाल डंडी वाले धतुरे का प्रयास करें कि अगर वो धतुरा मिल जाए तो 5 धतुरे मिल जाए तो कभी भी एकांत में एकांतेश्वर महादेव जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता नहीं है, अगर आपको वैसा कोई शिव मंदिर मिल जाए, जो बहुत मुश्किल है, ऐसा मंदिर मिल जाए तो आप वहां जाकर, जैसे आप कहीं रोड किनारे से निकल रहे हो, आपको कहीं एकांत में कोई एकांतेश्वर महादेव दिख जाए, तो आप बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो तो महामृत्युंजय का जाप का स्मरण कर कर, किसी विद्युत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय का जाप कराकर, भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं भी कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप कर कर 5 धतूरा एकांतेश्वर महादेव को आप अर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर में लगना प्रारंभ हो जाएगा और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। बड़ा रोग, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर वापस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में बाहर नंदी बैठा है, उसके कान में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना करके नंदी के कानों में बोलकर आप आइए और कामना मतलब नंदकेश्वर भगवान का स्मरण कर 7 बेलपत्र शंकर को अर्पित करते हो, तो अगर आपका कोई भी काम बहुत ज्यादा अटक गया है तो ध्यान दीजिए, आप 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर में लेकर आए। शिव जी की छोटी लड़की जो अशोक सुंदरी है, जिसका स्थान मैंने बताई हूँ कि कहाँ पे है, तो अशोक सुंदरी के पास फिर 1 बेलपत्र नंदकेश्वर पर चढ़ाए। नंदकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर लगा दीजिए साइड में, फिर अपने घर पर अपना कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदी केवल भगवान नंदकेश्वर का स्मरण कर लेने से जीवन में आनंद सुख अनुभूति होता है। भगवान नंदकेश्वर पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ जहाँ पर ओम कुंड विराजमान है। कौन सा कुंड? ओम कुंड। जो बच्चा हकलाता है, तोतला है, गोंगा है, जिसकी वाणी नहीं होती, वो अगर ओम कुंड में जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से गूंज की ओम की आवाज निकलती है, उतनी देर ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है। 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है, उसकी वाणी आ जाती है और वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बसता है। 12 अगस्त सोमवार की अष्टमी को आप विशेष पूजा कर सकते हैं और सारी मनोकामना के लिए आप जो मैंने आपको कहा वो आप कर सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।